नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के कभी अचानक से सफल कैसे हो जाते हैं? और क्यों कुछ लोग जन्म से ही बुद्धि में बहुत तेज होते हैं? क्यों कुछ लोगों की किस्मत जुए, सट्टे और शेयर बाजार में एकदम से चमक जाती है? इन सब सवालों का जवाब छिपा है आपकी कुंडली के पंचम भाव में। इसे संतान भाव और शिक्षा का भाव भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह भाव आपके पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा रखता है और आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी क्रिएटिविटी तक को कैसे कंट्रोल करता है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर पंचम भाव क्या है? ज्योतिष में पंचम भाव को त्रिकोण का दर्जा दिया गया है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। कारक ग्रह की बात करें तो इसके मुख्य कारक बृहस्पति है, जो ज्ञान और विस्तार के देवता है। राशि की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ सिंह राशि आती है, जिसके स्वामी सूर्य है। इसलिए यह भाव आपके भीतर के राजा और आपकी प्रतिभा को दर्शाता है। यह अग्नि तत्व का भाव है, जो आपके अंदर जुनून को दिखाता है। पंचम भाव के मुख्य पक्ष की बात करें तो बुद्धि और ज्ञान। यह केवल स्कूली शिक्षा की बात नहीं करता, बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर की भी बात करता है कि आप कितने समझदार हैं और कि आपके जीवन में हो रही तकलीफ के समय या मुसीबत के टाइम आपका डिसीजन मेकिंग कितना बेहतर है, ये इसे भी प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं संतान की, कि आपकी प्रथम संतान कब होगी, आपको संतान सुख कब मिलेगा, आपकी प्रथम संतान कैसी होगी, यह पंचम भाव तय करता है। अब बात करते हैं प्रेम संबंध की, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, यह भी पंचम भाव बताता है। क्रिएटिविटी, एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग और कोडिंग, कोई भी मौलिक काम जो आप दुनिया को देते हैं। अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट, लॉटरी, जुए से मिलने वाला धन भी इसी भाव के अधीन है। अब बात करते हैं ग्रहों के प्रभाव की। अब देखेंगे कि अलग अलग ग्रह यहाँ क्या प्रभाव देखते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु यहाँ होने से व्यक्ति बहुत ज्ञानी और संस्कारी होता है और उसे योग्य संतान प्राप्त होती है। ज्ञानी के बाद इसलिए कहा गया कि गुरु का प्रभाव, गुरु हमेशा ज्ञानी होता है और गुरु दूसरों को ज्ञान देने में बहुत ही अच्छा माना गया। गुरु का काम ही यही होता है कि वो दूसरों को शिक्षा देता है। जैसे एक स्कूल में टीचर है, उसको बोलने का तरीका, उसको समझाने का तरीका, उसके अंदर कितना ज्ञान है, ये बात भी इसी पर प्रभाव डालती है कि आप संस्कारी होंगे और आप ज्ञानी होंगे, क्योंकि आप पर गुरु का प्रभाव है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यहाँ व्यक्ति को बहुत ही स्वाभिमानी लीडर बनाता है। हालांकि कभी कभी यह संतान प्राप्ति में थोड़ी देर करता है, क्योंकि सूर्य बहुत तेज है और सूर्य एक प्रकार से अग्नि है और अग्नि कभी कभी जलाने का कार्य भी करती है। हर टर्म एंड कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, पर कुछ टर्म एंड कंडीशन में ऐसा होता है। ये प्रभाव पड़ता है कि वापस पंचम भाव पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, इस चीज का भी बहुत महत्व रहता है। अब बात करें शुक्र की। यहाँ शुक्र तो व्यक्ति को कला और प्रेमी बनाता ही है, उसके साथ उसकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। वह फिल्म लाइन में बहुत अच्छा नाम कमाता है। अब बात करते राहु की। ये विस्फोटक होता है, ये शेयर मार्केट से करोड़ों दिला भी सकता है और डुबा भी सकता है। ये एकदम से हटके कार्य करते हैं, इनकी सोच भी बड़ी हटके होती है। अब बात करते हैं शनि की। शनि यहाँ होने से बुद्धि को गंभीर बनाता है, लेकिन निरस्ता भी ला सकता है और संतान प्राप्ति में काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। अब पूर्व पुष्य पिछले जन्म के करेक्शन की बात करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंचम भाव आपके पूर्व या पुण्य का घर है, यानी आपके पिछले जन्मों में आपको जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल भी इसी जीवन में इस भाव के जरिए मिलता है। अगर आपका पांचवा भाव बहुत मजबूत है तो समझ लीजिए कि ईश्वरीय कृपा से आपके साथ है और आप मुश्किल समय में भी आसानी से बाहर निकल आएंगे। तो यह आपकी बुद्धि और भाग्य का केंद्र है पंचम भाव। याद रखिए कि आप क्रिएटिविटी ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपनी कुंडली देखें
और बताएं कि पांचवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। जहां हम बात करेंगे छठे भाव की यानी शत्रु भाव की और रोगों के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। नमस्कार।